हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं सिग्नल जनरेटर। तो सिग्नल जनरेटर के बारे में हम लोग उसका मतलब देख लिया था, इंट्रोडक्शन वगैरह, वर्किंग वगैरह। ठीक है, अब हम लोग इसका देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम क्या है। ठीक है, इस ब्लॉक डायग्राम से इसका वर्किंग भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिग्नल जनरेटर क्लियर। तो आप एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, सॉरी। तो देखिए आपका ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिग्नल जनरेटर है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे आर एफ ऑक्सीलेटर है। इसके बाद यहाँ पे बफर एम्पलीफायर है। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी डिवाइडर है। यहाँ पे अगेंस्ट बफर एम्पलीफायर लगा हुआ है। ये आपका आउटपुट एम्पलीफायर है। ठीक है, और देन यहाँ पे एटूनेटर लगा हुआ है, और देन यहाँ पे आउटपुट मीटर है, और यहाँ पे मॉड्यूलेशन है। और मॉड्यूलेशन ऑक्सीलेटर का इनपुट किस में जा रहा है? आउटपुट एम्पलीफायर के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब इसमें दो इनपुट आपका लाइन्स दिखा रखा है। एक तो आपका फ्रीक्वेंसी चेंजर है, और दूसरा है वेवफॉर्म सेलेक्टर। ठीक है, किस तरीके का वेवफॉर्म अपन सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग हम लोग इस तरीके से अपन बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिग्नल जनरेटर। हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपका आर एफ ऑक्सीलेटर है ना, आर एफ ऑक्सीलेटर का यूज करके हमेशा हम लोग कैरियर जो सिग्नल्स है उसको अपन क्या करते हैं, उसको जनरेट करते हैं। ठीक है, बफर एम्पलीफायर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि अगर जो आपका कैरियर जो सिग्नल है अगर वो कम होता है बफर का, मतलब हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर का मेन काम क्या है कि फ्रीक्वेंसी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करते हैं ना, तो वही काम फ्रीक्वेंसी डिवाइडर करता है। ठीक है, कि जो भी अपने पास कि जो फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है, तो अलग अलग रेंज में उसको क्या करना है, डिवाइड करना, जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो, लो हाई। ठीक है, देन इसको हम लोग बफर एम्पलीफायर पर देते हैं। ठीक है, और देन बफर एम्पलीफायर से आपका ये जाता है आउटपुट एम्पलीफायर पर। ठीक है, और देन ये जो है यहाँ पे बफर आउटपुट एम्पलीफायर पे इनपुट हम लोग मॉड्यूलेशन ऑक्सीलेटर के द्वारा ही देते हैं। मतलब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि अपने वेवफॉर्म सेलेक्टर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि वेवफॉर्म को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि आर एफ ऑक्सीलेटर एक कैरियर फ्रीक्वेंसी ओनली जनरेट करता है, लेकिन अपने को आगे आउटपुट ग्रुप में जिसको भी भेजना है, ठीक है, आपका एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, जिस भी से, ठीक है, तो कैरियर का मतलब ले जाना। ठीक है, तो कैरियर का मतलब ले जाना। ठीक है, तो देन हम लोग कैरियर सिग्नल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो भी जिस भी तरीके का यहाँ पे वेवफॉर्म होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। एटूनेटर का मेन काम क्या है कि जो भी आपका मॉड्यूलेशन कि मॉड्यूलेटेड आपका सिग्नल है ना, उसको ये क्या करेगा, कम कर देगा। बहुत ज़्यादा उसका मतलब एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड को उसको क्या करेगा, कम कर देगा। और देन आपका ये क्या है, आउटपुट मीटर है। तो आउटपुट मीटर के द्वारा अपन मॉड्यूलेटेड आउटपुट सिग्नल अपना का मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 1v1 करके सारे पॉइंट्स को लिख दिया है यहाँ पे, जिससे आपका 1v1 करके सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आर एफ ऑक्सीलेटर इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग। ठीक है, तो आर एफ ऑक्सीलेटर को सबसे पहले अपन क्या करें, कहाँ पे प्लेस किए हुए, इस स्टार्टिंग में प्लेस किए हुए हैं। ठीक है, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर पूरा नाम है इसका। आर एफ ऑक्सीलेटर जनरेट ए कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो आर एफ ऑक्सीलेटर का मेन काम क्या है, कैरियर सिग्नल को जनरेट, कैरियर मतलब ले जाने वाला। ठीक है, मान लीजिए कि कोई गाड़ी हो गया, वो कैरियर का काम करता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोले ना कि जैसे कोरोना फैल रहा था, तो कोरोना तो एक जगह ही था, लेकिन उसको ले जाना कोई ना कोई कैरियर था। ठीक है, तो बिना कैरियर को वो नहीं जा सकता, मतलब वहीं का वही रह जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि कैरियर युद्ध पोत है। ठीक है, मतलब जहाज तो है उस पर अपन, लेकिन लड़ाकू सामान तो भेज सकते हैं। ठीक है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर के द्वारा कैरियर सिग्नल जनरेट करते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर अपने को जो भी भेजना है ना, ठीक है, तो उसके ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, अपने पास अगर कैरियर सिग्नल ही नहीं होगा, जैसे मान लो अपने को कहीं जाना है, ठीक है, तो जैसे तो मान लीजिए कि या तो मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं, अगर ये तो वो अपने लिए क्या है, कैरियर है, जिसके थ्रू अपन जा सकते हैं। अगर होगा ही वो सब सारा चीज नहीं हो तो हम कैसे जा सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले आरएफ ऑक्सीलेटर का मेन काम क्या है, कैरियर सिग्नल को जनरेट करना, और इसी कैरियर ऑक्सीलेटर पे अपना जो जो भी अपने को मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म है, आउटपुट सिग्नल, वो उस पे जा सकता है, ठीक है। तो आरएफ ऑक्सीलेटर जनरेट ए कैरियर सिग्नल्स हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज 100 किलोहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी जनरेट किया जाता है कैरियर से सिग्नल, ठीक है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है वो क्या होता है, 100 किलोहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। आगे देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कैरियर सिग्नल कैन बी वेरिड बाय मेकिंग यूज ऑफ सेलेक्टर स्विच, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कैरियर सिग्नल, आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर का यूज करके हम लोग कैरियर सिग्नल जो है उसको क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। और जो इस जो कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, कैसे, सेलेक्टर स्विच का यूज करके। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कैरियर सिग्नल कैन बी वेरिड बाय मेकिंग यूज ऑफ सेलेक्टर स्विच, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्टर स्विच लगा के, जैसे आपका बफर एम्पलीफायर है उसको द्वारा इसकी वैल्यू को हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो यही लिख दिया गया कि कैरियर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग सेलेक्टर स्विच के द्वारा क्या करा सकते हैं, वेरी करा सकते हैं, कम ज्यादा करा सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो ए मॉड्यूलेशन ऑक्सीलेटर इज प्लेस्ड दैट प्रोड्यूस ए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक मॉड्यूलेशन ऑक्सीलेटर को प्लेस किया जाता गया है, इसका मेन काम क्या है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को क्या करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिख दिया मैंने, ए मॉड्यूलेशन ऑक्सीलेटर रिप्लेस्ड दैट प्रोड्यूस ए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो मॉड्यूलेटर ऑक्सीलेटर का मेन काम क्या है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को प्रोड्यूस करना, जबकि आरएफ ऑक्सीलेटर का मेन काम था कैरियर सिग्नल को प्रोड्यूस करना। तो विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन ऑक्सीलेटर अपन क्या करेंगे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को क्या करेंगे कि आपका जनरेट करेंगे, ठीक है। Two inputs line are provided in this modulation oscillator, तो यहाँ मॉड्यूलेशन ऑक्सीलेटर पे दो इनपुट हमने दे रखा है, ठीक है। देखिए क्या क्या है, वन इज द फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड एडजस्टमेंट, ठीक है। एक जो है आपका फ्रीक्वेंसी है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए अपन यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंजर है, ठीक है। एंड अदर इज फॉर द सिलेक्शन ऑफ वेव फॉर्म, ठीक है। और ये जो दूसरा है ये वेव फॉर्म को सेलेक्ट करता है कि कैसा वेव फॉर्म, कैसे बहुत तरीके का वेव फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक से अपन क्या करते हैं कि जो पहला जो इनपुट है वो क्या करेगा, या तो फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड हो सकता है, और दूसरा जो है वेव फॉर्म को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। दिस वेव फॉर्म सेलेक्टर इज बेसिकली यूज्ड टू हैव साइनसोइडल नॉन साइनसोइडल वेव फॉर्म, ठीक है। तो मतलब यहाँ वेव फॉर्म सेलेक्टर के द्वारा अपन सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका वेव फॉर्म है वो साइनसोइडल है, ठीक है, या नॉन साइनसोइडल है। तो दिस वेवफॉर्म सेलेक्टर इज बेसिकली यूज्ड टू हैव साइनसोइडल और नॉन साइनसोइडल वेवफॉर्म, उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलिए देखिए आगे देखते हैं। द रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल through a buffer amplifier is fed to the output amplifier along with the modulated frequency signal, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर के द्वारा अपन कैरियर जो सिग्नल को जनरेट करते हैं, तो उसके बाद वो कहाँ पर दिया जाता है, इस बफर एम्पलीफायर पर दिया जाता है, और देन उसके बाद इसको दिया जाता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडर पर। अब ये क्या है कि ये एक तरीके का रेंज सेलेक्टर है, फ्रीक्वेंसी रेंज सेलेक्टर, मतलब फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, डिवाइड किया जाएगा, और देन इस जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के द्वारा जो कैरियर सिग्नल जनरेट हो रहा है इस बफर के थ्रू अपन कहाँ पे देते हैं, इस आउटपुट एम्पलीफायर पे देते हैं, ठीक है। उसी चीज को मैंने लिख दिया, द रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल सिग्नल थ्रू ए बफर एम्पलीफायर, ठीक है। बफर एम्पलीफायर के थ्रू हम लोग कहाँ पे देते हैं कि आउटपुट एम्पलीफायर अलोंग विद द मॉड्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक है। और देन यहाँ पे हम लोग मॉड्यूलेशन ऑसिलेटर यूज करते हैं, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को जनरेट करने के लिए, और ये भी अपने कहाँ पे देते हैं, इस आउटपुट एम्पलीफायर पे दे रहे हैं, ठीक है। तो इस आउटपुट एम्पलीफायर पे देखिए क्या क्या चीज आ गया, एक तो आपका कैरियर सिग्नल भी आ गया, और ठीक है, और आपका मॉड्यूलेशन आपका सिग्नल भी आ गया, ठीक है। तो कैरियर सिग्नल पे आपका मॉड्यूलेशन जो आपका मॉड्यूलेशन सिग्नल है, वेव है, उस पे सवार होके
आगे की तरफ जाएगा और मेरे को क्या मिल जाएगा, आउटपुट। मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ ऑसिलेटर के द्वारा कैरियर सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज को लिख दिया, द रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल थ्रू ये बफर एम्पलीफायर इज फेड टू द, इस बफर एम्पलीफायर के थ्रू ये आउटपुट एम्पलीफायर पे दिया जाता है और यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग ऑसिलेटर भी दिया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका कैरियर सिग्नल भी आ गया और आपका क्या होगा कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी आ गया, ठीक है। तो देन यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों मिक्स होके अपने को क्या करेंगे, एटूनेटर पे आ गया। एटूनेटर का मेन काम क्या है, इसको कम करना है, इसके एम्पलीट्यूड को, ठीक है। देन वही अपने को आउटपुट के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। सो द जनरेटेड सिग्नल गेट्स एम्पलीफाइड इन द आउटपुट एम्पलीफायर, ठीक है। तो जो भी आपका सिग्नल जनरेट हो रहा है ना इस आउटपुट एम्पलीफायर में, उसको हम क्या करेंगे, बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बढ़ा सकते हैं। सो द जनरेटर सिग्नल गेट्स एम्पलीफाइड इन द आउटपुट एम्पलीफायर। द बफर एम्पलीफायर एक्ट एज एन इंसुलेटर। बोला जा रहा है कि जो बफर एम्पलीफायर है ना, ठीक है, जो बफर एम्पलीफायर है वो एक तरीके से क्या करेगा, आइसोलेटर की तरह वर्क करेगा। आइसोलेटर की तरह मतलब दो चीजों को अलग करने का काम करेगा। एक्ट एज एन एक्सुलेटर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड इंसुलेशन, ठीक है। तो बफर एम्पलीफायर यहाँ पे क्या कर रहा है कि आइसोलेटर की तरह वर्क कर रहा है, गुड इंसुलेशन देगा, ठीक है, गुड इंसुलेशन देगा किसके किसके बीच में, बिटवीन द ऑक्सीलेटर एंड आउटपुट एम्पलीफायर, ठीक है। तो ठीक है, तो ऑक्सीलेटर एंड आउटपुट एम्पलीफायर के बीच में ये क्या करेगा, एक जस्ट लाइक एक दीवार का काम करेगा, कौन सा, बफर एम्पलीफायर, ठीक है। द बफर एम्पलीफायर एक्ट एज एन इंसुलेटर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड इंसुलेटर बिटवीन द ऑक्सीलेटर एंड आउटपुट एम्पलीफायर के बीच में, ठीक है, ऑक्सीलेटर, ठीक है, एंड आउटपुट एम्पलीफायर के बीच में ये क्या करेगा, एक तरीके का दीवार का काम करेगा। वो कौन करेगा, ये आपका बफर एम्पलीफायर करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका, अब आगे इसका जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन है, दिस रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ डिस्टोर्शन इन द जनरेटेड सिग्नल, ठीक है। तो इस इफेक्ट से क्या होगा कि जो मेरा सिग्नल जनरेट हो रहा है ना उसके अंदर डिस्टोर्शन, मतलब डिस्टोर्शन का मतलब क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिग्नल कंटिन्यूअस रहेगा, वो कट कट के नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज जो क्या करेगा, ये दूर करेगा। रिड्यूस का मतलब कम करना, दिस रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ डिस्टोर्शन इन द जनरेटेड सिग्नल। दिस एम्पलीफाइड आउटपुट इज देन गिवन टू द एटूनेटर, ठीक है। तो देन यहाँ पे कि आपका जो एम्पलीफाइड आउटपुट है वो आप हम लोग कहाँ पे देते हैं, एटूनेटर पे देते हैं, गिवन टू द एटूनेटर। द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग द आउटपुट वोल्टेज टू एन एटूनेटर इज टू adjust the voltage of the signal generator at the output in the range of 1 microvolt to 0.1 microvolt, ठीक है। तो ये जो आउटपुट एम्पलीफायर का किस पे दिया, एटूनेटर पे दिया जाता है, और इस एटूनेटर पे जो वोल्टेज के रेंज को, ठीक है, जो भी सिग्नल का जो रेंज है उसको हम लोग अपने हिसाब से वेरी करा सकते हैं, ठीक है। कि दिस एम्पलीफाइड आउटपुट इज देन गिवन टू द दिस एम्पलीफाइड आउटपुट, मतलब जो एम्पलीफाइड आउटपुट है वो कहाँ पे दिया जाता है, एटूनेटर पे दिया जाता है, ठीक है। इज गिवन टू द एटूनेटर। द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग द आउटपुट वोल्टेज टू द एटूनेटर, रीजन क्या है कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज है इस एटोनेटर पे दिया जाता है, क्या रीजन है, ठीक है, टू एडजस्ट द वोल्टेज ऑफ द सिग्नल जनरेटेड ऑफ, ठीक है। तो जनरेटेड जो सिग्नल है उसके जो उसके वोल्टेज को ये क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, ठीक है। अगर ज्यादा है तो कम कर देगा, ठीक है, ज्यादा है तो कम कर देगा, ठीक है। तो लिख दिया यहाँ पे कि रीजन फॉर प्रोवाइडिंग द आउटपुट वोल्टेज टू द एटोनेटर, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज एटोनेटर पे क्यों दिया जाता है, इज टू एडजस्ट द वोल्टेज ऑफ द सिग्नल जनरेटर, ठीक है। तो जो आपका सिग्नल जनरेटर का जो आपका मतलब कि आउटपुट है, वोल्टेज है, ठीक है, कि एडजस्ट द वोल्टेज ऑफ द सिग्नल जनरेटर एट द आउटपुट इन द रेंज ऑफ 1 माइक्रोवोल्ट टू 0.1, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका जनरेटेड सिग्नल है ना उसका वोल्टेज किसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, या तो 1 माइक्रो वोल्ट टू 0.1 वोल्ट होना चाहिए। अगर इसके बीच में नहीं है, ठीक है, तो एटोनेटर इसको क्या करेगा, इसको एडजस्ट करेगा, उसको बीच में लाने की कोशिश करेगा, ज्यादा है तो उसको कम कर देगा, ठीक है। तो ये एटोनेटर का मेन काम क्या है कि जनरेटर सिग्नल के वोल्टेज को अपन क्या करते हैं कि ऑटोनेटर बतेंगे, ऑटोनेटर क्या करेगा कि इस वोल्टेज रेंज में उसको लाने का कोशिश करेगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, दिस एम्पलीफाइड आउटपुट इज देन गिवन टू द एटोनेटर। द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग द आउटपुट वोल्टेज टू एटोनेटर इज टू एडजस्ट द वोल्टेज ऑफ द सिग्नल जनरेटर, सिग्नल जनरेटर के वोल्टेज को एडजस्ट करेगा, ठीक है, जिसका रेंज आपका क्या है 1 माइक्रो वोल्ट टू 0.1 वोल्ट। मतलब कि एटोनेटर का मेन काम क्या है कि
कि जो आपका जनरेटेड सिग्नल है उसके वोल्टेज को इस रेंज में लाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें आगे का पॉइंट, बस आगे देख लिए, एक पॉइंट और है, ठीक है, एटोनेटर के बारे में। इन द केस ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एटोनेटर आर यूज, ठीक है, कि अगर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के केस में ये आपका एटोनेटर यूज होता है, मतलब, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो वेव गाइड एटोनेटर यूज होता है। यहाँ से कम्प्लीटली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए कौन सा एटोनेटर यूज होता है, तो आपका वेव गाइड एटोनेटर यूज होता है, ठीक है। एंड देन इस एटोनेटर का जो आउटपुट है वो आपका आउटपुट मीटर पे जाता है, और देन यहाँ से अपने को मॉड्यूलेटेड आउटपुट सिग्नल मिल जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका टॉपिक था, ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका जो सिग्नल जनरेटर है वो फिनिश होता है, ठीक है। थैंक यू।